और आइए अब गाजा पर हो रहे हमले से जुड़ी 50 बड़ी खबरों से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। इजरायली सेना सीरिया में आसमान से पर्चे गिरा रही है। इजरायली सेना को पर्चे के जरिए सीरियाई अरब आर्मी को हमले की धमकी। रॉकेट हमले रोको नहीं तो बड़े हमले होंगे। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। आईडीएफ के हमले में 3 हिजबुल्लाह कमांडर्स की मौत। इजरायल के एशकलोन पर हमास का रॉकेट अटैक। हमास के हमले के बाद एशकलोन में एयर रेड अलर्ट जारी। बंकर में पहुंचे लोग। गाजा की तबाही का वीडियो सामने आया। इजरायल के हमले के बाद चारों तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी दिखी। इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। चारों तरफ मलबा और लाशें दिख रही हैं। सीरिया के कारफा शहर पर इजरायल की एयर स्ट्राइक। इजरायल के हवाई हमले में 11 सीरियाई सैनिक घायल। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, रडार डिपो और गोला बारूद बर्बाद। जंग के बीच लेबनान में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह और हमास के डेप्यूटी चीफ साले अल अरौरी के बीच बड़ी बैठक हुई। मीटिंग में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के प्रमुख जियाद नखले भी मौजूद रहे। इजरायल के हमले में हमास का एक और कमांडर तिसिर मुबाशिर की मौत। मोहम्मद दाइफ का राइट हैंड था तिसिर। शिनबेट और अम्मान की खुफिया जानकारी पर मिली कामयाबी। वेस्ट बैंक के कालकलिया शहर में हमास और इजरायली सेना के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। हमास लड़ाकों ने इजरायली फोर्स पर फायरिंग की। आईडीएफ ने भी हमास लड़ाकों पर हमला किया। पेंटागन के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में मिडिल ईस्ट में 13 बार अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। ईरान समर्थित गुटों ने हमले किए। सैन्य बेस पर हमले में करीब 20 अमेरिकी जवान घायल। हूती विद्रोहियों ने हमले किए थे। इराक और सीरिया में पिछले हफ्ते हुए थे हमले। पेंटागन ने जानकारी दी। इजरायल हमास युद्ध की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने मध्य पूर्व में और अधिक आर्मी तैनात की। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 2 और मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी भेजे। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा पर हवाई हमला किया है। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को टारगेट करते हुए बारूदी बारिश की। इजरायल की एयर स्ट्राइक में कई हमास के ठिकाने तबाह हो गए। हमास के खात्मे के लिए इजरायल की नई रणनीति। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले गाजा की सुरंगों में पानी भरेगा इजरायल। अमेरिकी मीडिया का दावा। हमास के ठिकानों पर एक साथ कई हमले। सैन्य मुख्यालय और सुरंगों को बनाया गया निशाना। हथियारों के गोदामों को तबाह किया गया। निगरानी सेंटर और वॉर रूम पर भी हमला। वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर में इजरायली सेना हमास के ठिकाने पर अचानक हमला करती है। इजरायली सेना ने कई हमास लड़ाकों को यहां से गिरफ्तार किया। वेस्ट बैंक के जनीन में फिलिस्तीनियों ने इजरायली सेना पर हमला किया। दोनों के बीच काफी देर तक फायरिंग होती रही। इजरायली सेना पर बॉम्ब से हमला किया गया। इजरायली सेना ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इजरायली सेना ने खान यूनिस में हमास के ठिकानों पर हमला किया। आईडीएफ ने नुसीरत कैंप को बनाया निशाना। आईडीएफ का दावा है कि उसके हमले में 16 हमास लड़ाके मारे गए। गाजा में हमास के टनल पर इजरायली सेना ने हमला किया। टनल में मौजूद कई हमास लड़ाकों की मौत। हमले में टनल भी बर्बाद हो गया। इजरायल में घुसने की कोशिश कर रहे हमास के लड़ाकों पर इजरायली नेवल फोर्स ने हमला किया। नेवी के हमले में 10 हमास लड़ाकों की मौत हो गई। हमास के लड़ाके जिक्किम और कर्मिया बॉर्डर से इजरायल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फिर हमास को मिटाने की धमकी दी है। नेतन्याहू ने कहा, हमारा लक्ष्य हमास को मिटाना है। टास्क पूरा होने तक रुकेगी नहीं इजरायली फौज। इजरायल हमास जंग के बीच मीडिया का बड़ा दावा। इजरायल ने गाजा पर अब तक 12,000 टन बारूद बरसाया। मीडिया ने गाजा पर हमले की तुलना हिरोशिमा परमाणु अटैक से की। जेनिन कैंप में इजरायल के हमलों को हमास लड़ाकों ने किया नाकाम। इजरायली सैन्य वाहनों पर बमबारी की। हमले में कई सैनिक घायल। जेनिन के अल हदफ फ्रंट पर इजरायल हमास के बीच आमने सामने की जंग जारी। अल कुद्स के हमले में 4 इजरायली सैनिक घायल। कई सैन्य वाहन तबाह। जेनिन में इजरायली हवाई हमले में कई लोगों की मौत। वेस्ट बैंक के कैफे में इजरायल का जोरदार हमला।
इजरायली सेना ने गाजा पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। गाजा पर इजरायल ने की ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार। आईडीएफ ने टैंकों से भी दागे गोले। हमास का इजरायल पर विध्वंसक प्रहार। हमास ने इजरायल पर दागे एक के बाद एक कई रॉकेट हमले का वीडियो जारी किया। इजरायल के गोलन हाइट्स में सीरिया बॉर्डर की तरफ से रॉकेट हमला हुआ है। पूरे शहर में हमले को लेकर बजे सायरन। उत्तरी गाजा के कलीबों पर इजरायल का भीषण हवाई अटैक में कई इमारतें तबाह। हमले के बाद आसमान में छाया धुएं का गुबार। इजरायल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स पर सीरिया की भीषण बमबारी। हमले के बाद कई इजरायली इलाकों में बिजली गुल। तेल अवीव में फिर से रॉकेट से भीषण प्रहार हुआ है। गाजा से तेल अवीव को किया गया टारगेट। आयरन डोम ने नष्ट किया रॉकेट। तेल अवीव में रॉकेट हमले से दहशत। बॉम्ब शेल्टर की तरफ भाग रहे लोग। एयर डिफेंस ने हमले को नाकाम किया। गाजा में हमले का नया वीडियो सामने आया। अल वफा अस्पताल के बिल्कुल नजदीक जोरदार धमाका हुआ। हमले में अस्पताल की बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा है। युद्ध के 19वें दिन भी इजरायल हमास में भीषण जंग। जनीन में एक दूसरे पर दोनों के बीच गोलीबारी जारी। पूरे शहर में खतरे के सायरन बज रहे हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बयान से इजरायल नाराज। इजरायली विदेश मंत्री एंटोनियो गुटेरेस से नहीं मिलेंगे। गुटेरेस ने यूएन की बैठक में इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम की बात कही थी। यूएन में फिलिस्तीन के विदेश मामलों के मंत्री रियाद अल मलिकी ने कहा, गाजा में अब तक 5,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जंग में अब तक फिलिस्तीन के 5,700 और इजरायल के 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत, वहीं 22,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के बाहर फिलिस्तीनियों का प्रदर्शन। गाजा के समर्थन में मार्च किया। इजरायली हमलों के खिलाफ की नारेबाजी। वेस्ट बैंक में सड़कों पर उतरे लोगों का प्रदर्शन। फ्रांस के राष्ट्रपति का फोटो जलाकर विरोध किया। इजरायल दौरे को लेकर वेस्ट बैंक में विरोध। इजरायली सेना का वेस्ट बैंक के नेल्बस में भीषण बमबारी। आईडीएफ ने रिफ्यूजी कैंपों पर भी छापेमारी की। इजरायली फोर्स ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। इजरायल जंग पर जॉर्डन की बड़ी मांग। यूएनजीए में जॉर्डन की युद्ध विराम की मांग। जॉर्डन के प्रतिनिधि ने कहा, इजरायल तुरंत सीज फायर करे। जॉर्डन की मांग के बीच अमेरिका ने फिर से सीज फायर का विरोध किया। अमेरिका ने गाजा के लिए मानवीय सहायता जारी रखने पर भी जोर दिया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायल के हमले में पिछले 24 घंटे में 300 बच्चों समेत 700 से ज्यादा लोगों की जान गई। यूनिसेफ के मुताबिक इजरायल के हमले में अब तक 2300 से ज्यादा बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। आईडीएफ ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि हमास ने स्कूली बच्चों के बैग में बॉम्ब रखे थे। इजरायली सैनिकों और नागरिकों की हत्या के लिए हमास ने ये बॉम्ब प्लांट किए थे। गाजा के शॉपिंग सेंटर पर हमले का वीडियो सामने आया है। हमले के वक्त शॉपिंग सेंटर में लोग मौजूद थे। हमले के बाद मॉल में भगदड़ मच गई। बाइडेन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की है। मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर चर्चा हुई। इजरायल गाजा संघर्ष को बढ़ने से रोकने पर सहमति बनाई गई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान। कहा, हमास के हमले में इजरायल में 33 अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई है। लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर भारी गोलाबारी। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। गोलीबारी में कई सैन्य चौकियां तबाह। उत्तरी तेल अवीव पर हमास का हमला। हमले के बाद जोरदार धमाका। हमास ने गाजा की तरफ से दागे रॉकेट। एयर डिफेंस सिस्टम रॉकेट हमले को रोकने में नाकाम रहा। इजरायली सेना ने हमास लड़ाके का ऑडियो जारी किया। लड़ाके ने 10 लोगों को मारने का दावा किया। अपने परिवार से बात कर रहा था हमास का लड़ाका। इजरायल ने कहा, एक भी आतंकी बचेगा नहीं। गाजा हो या लेबनान, कहीं भी उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी।